तो कल लास्ट क्लास में हमने काफ़ी बात कर ली थी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम में। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिसेस। एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये AIJ लिखा होगा है ना। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, A बॉक्स के अंदर AIJ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यहाँ पे भी AIJ होगा, और इक्वल्स टू मॉड ऑफ I² माइनस J लिखा है। ठीक है, तो 2x2 का है तो इसका मतलब क्या होगा, A इक्वल टू A11 आएगा, A12, A21 एंड A22। तो A11 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो A11 कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो वो 0 ही हो जाएगा। A12 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो मॉड की वजह से वो प्लस का 1 ही बाहर आएगा, है ना। मॉड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। A21 पे अगर बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, देन 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, एंड A22 इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो आंसर इज़ 2। फिर ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। A11 कितना है हमारे पास 0, A12 कितना है 1, A21 कितना है 3, और A22 कितना है 2। तो ये आंसर है फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आसान सा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था, 1 या 2 मार्क्स का रहा होगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि 4 एलिमेंट का प्लेस है मेरे पास, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स बनेगा। वो पूछ रहा है कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विद ईच एंट्री 1 2 3। मतलब आप यहाँ पे ऐसा कर सकते थे, एक मैट्रिक्स ऐसे बनाते कि यहाँ पे 1 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 1 रखा और यहाँ 3 रख लिया, या फिर आपने हर जगह 1 रख दिया। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, एंट्री 1 2 3 रहेगी। तो आपके पास टोटल 4 प्लेस थी। कितनी प्लेस थी बेटा, 4। ठीक है, तो आप पहले प्लेस पे 1 2 3 में से कोई भी रख सकते थे यहाँ। तो पहले प्लेस को भरने के तरीके कितने होंगे, 3। तो इस प्लेस को भरने के तरीके 3। एंड देन एंड जब भी सुनाई देगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले प्लेस को भरने का, यानी कि A11 के भरने का तरीके कितने थे, 3। फिर A22 को भरने के भी तरीके कितने होंगे, 3। A12 को भी भरने के तरीके 3, A21 को भी भरने के तरीके 3। लेकिन जब तक सारे भर नहीं जाएंगे तब तक एंड देन यूज़ होता रहेगा, और जब भी एंड देन सुनाई देता है तो PNC के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि पहले प्लेस को भरने के तरीके 3, एंड देन दूसरे को 3, तीसरे को भी 3 और चौथे को भी 3। तो फाइनल आंसर इज 81, है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकता था कि मैं आपसे कहता कि मेरे को नहीं 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और एंट्रीज 1 2 3 ही रहेंगी। तो अब 9 प्लेस है मेरे पास, कितनी प्लेस है, 9। तो 9 प्लेस को भरने के तरीके 3 3 3 हो जाएंगे। तो यानी कि पहला प्लेस दूसरा प्लेस ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, 3 × 3 कितनी बार आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा, 9 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 9 इसका आंसर होगा। अगर वो 1 2 3 की जगह कहता कि नहीं तुम ऐसा करो 0 और 1 यूज़ करो, बस क्या कहता, 0 और 1 यूज़ करना है आपको सिर्फ, तो 0 और 1 यूज़ करेंगे तो भी अब हमारे पास चॉइस कितनी आएंगी हर प्लेस को भरने की, 2। हर प्लेस को भरने की चॉइस कितनी होंगी, 2, और मेरे पास प्लेस कितनी है, 9। तो 2 की पावर 9 आंसर हो जाएगा, यानी कि 512 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा 2016 में, है ना। ऐसा क्वेश्चन MCQ में पूछ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स AIJ है ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स गिवन बाय, अब की बार AIJ किस तरीके से दिया हुआ है हमको, 1/2 मॉड के अंदर -3i + j दिया हुआ है। राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट A32।
सिर्फ A32 के बारे में पूछ रहा है ना। A32 पूछ रहा है यानी कि I की जगह 3 रखा और J की जगह 2, A32 निकाल देते हैं तो -3 इंटू 3 आ जाएगा I की जगह और J की जगह 2, तो ये हो जाएगा 1/2 -9 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 -7 मॉड के अंदर, तो मॉड में से पॉजिटिव बाहर आएगा तो 7/2 वैल्यू होगी A32। अगर इसकी जगह वो आपसे A21 पूछता तो I की जगह 2 और J की जगह 1 रख देते हम, तो 1/2 -3 I की जगह 2 और J की जगह 1, तो 1/2 मॉड के अंदर कितना आएगा -6 + 1, देन 1/2 मॉड के अंदर -5, तो आंसर इज 5/2। ठीक है ना। नोट करना है इसे, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x - y z 2x - y w ये दे रखा है, फाइंड द x + y। ये 2014 में पूछा गया और अभी भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो सेम है और करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे x - y -1 के इक्वल हो जाएगा, z 4 के इक्वल हो जाएगा एंड 2x - y 0 के इक्वल होगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 2x में से x किया तो -x और ये कैंसिल आउट, तो इधर कितना बचेगा -1, x = 1 आ गया। अगर x 1 है तो ऊपर रख दो 1 - y = -1, देन -1 = -1 -1 -y = -2, देन y = 2। फाइनल आंसर हमसे x + y मांगा है उसने, तो x + y कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3। ठीक है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम। तो क्वेश्चन दे रखा है ये भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का है। यहाँ पर a और b फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स को ऐसे बॉक्स कर्ली ब्रैकेट बना के भी दे देता है। तो अभी भी करना वही है, हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना है। आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है तुम लोगों को। बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आज। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था ना, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और फिर एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो a + 4 जो होगा वो 2a + 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से a और ये 2a इधर आएगा तो -2a और 2 - 4 तो -a = -2, ये कैंसिल, देन a = तो 2 हो गया। और फिर b के लिए मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ या इसको भी इक्वल कर सकते हैं। तो 3b = b + 2, देन 3b - b = 2, 2b = 2, देन b = 1, है ना। एक बार b यहाँ डाल के देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो a की जगह हमने 2 रखा और b की जगह 1 रखा और इस तरफ -6 लिखा है। तो 2 - 8 -6 = -6, हाँ सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो हमें फाइनल आंसर जो रिपीट करना है वो a - 2 भी करना है। तो a कितना है 2 और b कितना है 1, तो 2 - 2 तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 आया सबका। ठीक है, क्या हुआ 6। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा हो ठीक से, तो ये x × 1/2, 1 और 2, y 2 और 5 और ये इक्वल टू दे रखा है 4 और 9 के, है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है वो। तो यहाँ पे x जो है 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और x 2 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x, और फिर उसी तरीके से y भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y और 5y,
और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब काम करता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तब काम करता है जब ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2y हो जाएगा एक मैट्रिक्स, x प्लस और 2x प्लस 5y, सॉरी, और ये 4 और 9। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 होगा एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 8 और नीचे 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। फिर सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, यहाँ माइनस y और ये -1, तो y आ गया हमारे पास 1। y की जगह 1 कहीं भी रख लेते हैं, x प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना ऊपर वाली इक्वेशन ये, x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो x कितना आ गया 2, ठीक है। हमें यहाँ पे एक a मैट्रिक्स दिया है और एक b मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है a जो है वो b स्क्वायर के इक्वल है। तो a हमारे पास कितना है 1 0 2 1 और इक्वल टू में रखना है b स्क्वायर, मतलब b को 2 बार लिखना है, x 0 1 और 1, और फिर यहाँ पे भी b स्क्वायर का मतलब b इंटू बी, तो x 0 1 और 1, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है तो वैसे तो मैंने सिखा दी थी, लेकिन एक तरीका ये भी सीखो कि कैसे करना होता है, कि हमने भी सीखा था कि इधर से रो उठाना है, इधर से कॉलम उठाना है। तो अगर इस रो, इधर से रो उठाने तो दोनों रो लिख लो आप, x और 0 यहाँ लिख दो, 1 और 1, इसके जो रो थे वो लिख दिए मैंने। अब इधर से मैंने रो को कॉलम के साथ लगाने के लिए बोला था, तो कॉलम क्या है x और 1, तो यहाँ पे x और 1 और x1 हो गया और फिर 0 और 1, फिर x की x में तो x स्क्वायर, 1 इंटू 0 तो 0, फिर x की 0 में तो 0 और 0 की 1 में तो 0, फिर 1 की x के साथ तो x, 1 की 1 के साथ तो 1, और फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 तो 1। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई क्या 1 0 2 1, और मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर 0 x प्लस 1 एंड 1, ठीक है। अब इक्वेट करना है बस, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ रहा है, जबकि यहाँ से x स्क्वायर कितना आया था प्लस -1 आया। लेकिन मेरे को हमेशा वो वैल्यू चुननी होती है जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या होगा 1 होगा, तो x इक्वल टू 1 मेरा आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। क्योंकि -1 रखने से क्या होगा, -1 भी काम कर रहा है वैसे तो, -1 अगर यहाँ रखूँगा, अच्छा यहाँ रखने पे 0 नहीं बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, तो -1 काम नहीं कर रहा है, प्लस का 1 काम कर रहा है दोनों जगह, तो हमारा +1 आंसर हो जाएगा, +-1 आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आप इक्वलिटी करके, इक्वल करके मैट्रिक्स को कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और गलती से किसी वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ आ जाए, तो उन दोनों वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लें क्वेश्चन में जाके वापस, क्या दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ही दोनों आंसर होंगे, वरना जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी वही आंसर होगा, ठीक। वो डिस्क्रिमिनेंट का है, वो कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट का है, वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वो आगे है। अच्छा, फिर हमें दे रखा है एक b और a प्लस 2b दे रखा है और फाइंड मैट्रिक्स a कह रहा है, इसके आंसर ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इन ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, है ना। इन ऑप्शंस का कोई लेना देना नहीं था, वो गलती से आ गया। तो हमें करना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, b दे रखा है, a दे रखा है, तो मैं a को तो लिखता हूँ ऐसे ही a और 2, b की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 -5 0 -3,
और इक्वल टू में दे रखा है 0 4 -7 5। ठीक है, 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वो हर एलिमेंट में होती है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 एंड 2 3 ज़ा 6, और इधर 0 4 -7 5। सब्ट्रैक्शन के लिए इसको उठा के उधर ले जा सकते हो आप। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 4 -7 5 और -2 -10 0 -6। देन a इक्वल्स टू हो जाएगा 0 में से 2 गया तो -2, 4 में से +10 हो जाएगा ये इफेक्टिवली, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 10 14, -7 और 0 तो -7 और 5 + 6 11। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा ए का। क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस ठीक ठाक होते हैं, 80-90% चांस कह सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। सेम उसी तरीके से है जैसा हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते थे, किसी एक को बराबर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर a दे रखा है और यहाँ पे भी a दे रखा है, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। आसान कैसे कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a + b, मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 0 और 1, और दूसरा यहाँ पे दे रखा है a - 2b, तो वो दे रखा है मेरे को -1 1 0 और -1। अब उसके बाद मैं क्या करूँ कि मेरा a कैंसिल आउट हो जाए, तो उसके लिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना बेटा। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर a को हटाना है तो एलिमिनेशन यूज़ करते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, माइनस करेंगे, यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, इफेक्टिवली a कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर प्लस का 2b और प्लस का b, तो ये 3b हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो 1 और ये माइनस अंदर भेज लो। पहले ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 1, और इस माइनस को अंदर भेजो, यहाँ प्लस लगा लो, ये माइनस अंदर भेज दिया मैंने, तो अंदर माइनस चला जाएगा, तो ये 1 -1 0 और ये +1। अब जोड़ दो आप, 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 0 और -1 तो -1, 1 और 0 तो 1, यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू चाहिए या a चाहिए था हमें, तो b कितना आया, b के लिए 2/3 -1/3 1/3 और 2/3। हमने एक गड़बड़ कर दी, हमें यहाँ पे ना 2 की मल्टीप्लाई करके b ही निकाल लेना था, सीधे सीधे वो सॉरी a निकाल लेना था, b को हटा देना था। तो कोई नहीं, अब b निकल गया है तो यहाँ रख लेते हैं। a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 1 0 1 1 माइनस ये b इधर आएगा, और b की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 2/3 -1/3 1/3 एंड 2/3। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत है, 1 में से 2/3 गया तो 1/3 प्लस 1/3, और इधर -2/3, नहीं 2/3 आएगा ना, और फिर 1 - 2/3 तो 1/3। ठीक है, आप लेने को कॉमन ले सकते हो, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 1 2 और 1 आ जाएगा यहाँ पे ये आंसर। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट कर सकते हो आंसर। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था, है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। और बात क्या थी, बात ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ना। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोज की। तो कोई मैट्रिक्स अगर A हमारे पास है तो उसका ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय A ट्रांसपोज और A डैश। इन दो तरीके से डिनोट करते हैं हम। काम क्या करता है
अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये ए है तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो इसके रोज को आप कॉलम में एडजस्ट कर दो 1 2 3, ये रो था ये कॉलम में आ गया, फिर ये वाला रो है तो इसको कॉलम में लगा दो, और फिर ये रो तो इसको कॉलम में लगा दो। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज होता है। फ़ायदा क्या कर रहे हैं, तो टाइप्स निकलती हैं इसी से मैट्रिक्स की। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और उन चीज़ों को हम अभी नोटिस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर ए हमारे पास होता 1 2 3 4 5 और ये 6, तो जो ए ट्रांसपोज है वो क्या हो जाता 1 2 5 3 4 6। अगर ऑर्डर ये 2/3 था ना, ये 3/2 हो गया। ठीक है, यहाँ 3/3 था तो 3/3 ही रहा। ट्रांसपोज करते समय ऑर्डर चेंज हो जाता है मैट्रिक्स का, अगर ऑर्डर कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मैंने आपसे ट्रेस के बारे में बात करी थी कभी। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? हाँ, ट्रेस ऑफ ए, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका ये डायगोनल है, इन डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो सम होता है 1 5 9, दैट इज ट्रेस। तो कितना हो गया? 15। अगर आप ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रेस निकालोगे तो वो भी 15 ही आएगा। यानी कि ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है। यहाँ पर तो ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डायगोनल है ही नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ ट्रेस की बात नहीं होती। ट्रेस की बात हमने बताया था कहाँ होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होती है, और वो भी प्रिंसिपल डायगोनल का सम होता है। तो अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस अगर कुछ है तो उसके ट्रांसपोज का ट्रेस भी सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होता है। ट्रांसपोज करते समय एक चीज़ हमने ध्यान दी, देखो मैं एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ 1 2 3 4 4 5 5 6 एंड 6, और मैं इसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसका ट्रांसपोज करने जाऊँगा तो क्या होगा, ये जो रो था 1 4 5 यहाँ आ जाएगा, एंड 4 2 6 यहाँ आ जाएगा, और 5 6 3 इधर आ जाएगा। तो क्या कोई चेंज आया? मैंने जो रो को कॉलम में लगाना शुरू करा तो कोई चेंज आया? नहीं आया। ऐसी मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जब ए ट्रांसपोज के बराबर ही हो जाए। पर ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी, क्योंकि आपने अभी एक चीज़ देखा कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऑर्डर बदल जाता है। 3/2 का ट्रांसपोज लूँगा तो 2/3 हो जाएगा, तो वहाँ सिमेट्रिक का तो बस सवाल ही नहीं है ना। सिमेट्रिक होने के लिए दोनों सेम भी होनी चाहिए। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कभी आपसे कोई कहे कि राइट एन एग्जाम्पल फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कोई पूछे कि एक एग्जाम्पल लिख दो कॉपी पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ कैसे बनती है, तो आप क्या करोगे? हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डायगोनल पे एलिमेंट लिख देना अपनी मर्जी से, कुछ भी, जैसे 2 4 6 कुछ भी लिख दिया आपने। आपने जो एलिमेंट यहाँ लिखा, जैसे यहाँ -3 लिखा तो यहाँ भी आपको -3 ही लिखना है, उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा उसको सेम लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने 6 लिखा तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, और यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। जैसे ए ट्रांसपोज अब निकाल के देख लो आप, तो कितना होगा, 2 -3 6 -3 4 1 और 6 1 6, तो सेम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कहूँ कि ए में ए ट्रांसपोज, मैंने आपको बताया था कि जब एक मैट्रिक्स को मैं एक मैट्रिक्स में ऐड करता हूँ, एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दूँ तो रिजल्टेंट भी एक मैट्रिक्स ही होगा, उसको मैं Z बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करा तो एक Z बन गया। ठीक, इस पे बात करते हैं।
उसके बाद अगर यहाँ पर सोचो कि मैं इस ट्रांसपोज था ए ट्रांसपोज, मैं इसका भी ट्रांसपोज ले लूँ, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस यही बनेगा। या फिर पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये ए था, ये ट्रांसपोज था, अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो क्या होगा 147 नीचे ऐसे आ जाएंगे, 258 ऐसे आ जाएगा, और 369 इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला तो इसके इक्वल हो गया, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया आपने तो वो ए ही बन जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही बनेगा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज या a माइनस बी का ट्रांसपोज लें, या a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, वो सेम ही रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मज़ेदार है। मज़ेदार क्यों है? क्योंकि वो हर जगह पूछी जाती है, कंपटीशन में भी वो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी या उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप a इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऑर्डर बदल जाता है, ट्रांसपोज लग जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को अगर आप एक्सटेंड कर दें, यानी कि ए बी सी का ट्रांसपोज लेंगे, तो वो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा। इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए आप एक ए बी मैट्रिक्स ले सकते हो, उसकी मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, अभी इसको वेरीफाई कर लेंगे। फिलहाल के लिए तीन प्रॉपर्टी है मेरे पास कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हो आप उसे, और ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऑर्डर पलट जाएगा, है ना। तीन हो जाएंगी तो तीनों का ऑर्डर पलटेगा, सी से स्टार्ट करेंगे पीछे से, सी बी ए आएगा, पर सब पे ट्रांसपोज लगा हुआ होगा। अब आगे चलें तो मैंने कहा था कि एक मैट्रिक्स ए था, उसमें उसका ट्रांसपोज अगर ऐड कर दोगे, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ए थी उसमें उसका ट्रांसपोज आपने ऐड कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात चल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेता हूँ, यहाँ भी ट्रांसपोज और यहाँ भी ट्रांसपोज, ये z है मेरा a प्लस ए ट्रांसपोज। फिर मैंने भी सीखा था कि प्लस में जो ट्रांसपोज होता है बस ऊपर आ जाता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा और z का ट्रांसपोज होगा ये। तो ये तो ए ट्रांसपोज रहेगा और ये ए रह जाएगा और ये z ट्रांसपोज हो जाएगा। और आपने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि मैं इसका ऑर्डर पलट सकता हूँ। तो मैं इसको a प्लस ए ट्रांसपोज लिख पाऊँगा, तो ये z ट्रांसपोज होगा, और a ट्रांसपोज प्लस a तो z था, तो यानी कि z इक्वल्स टू क्या आ गया, z ट्रांसपोज आ गया। तो इससे क्या पता चला मुझे कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाई, कोई भी रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स, a इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 4 6 3 0 1 4 1 5, और मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज कितना होगा 1 4 6 3 0 1 4 1 5, और इन दोनों को मैंने अगर ऐड कर दिया a प्लस ए ट्रांसपोज, तो आप ऐड करना जानते हो, एक और एक 2, 4 और 3 7, 6 और 4 10, 3 और 4 7, 0 और 0 0, एक और एक 2, 4 6 10, एक और एक 2, 5 और 5 10। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ पर है वो यहाँ है, तो सिमेट्रिक बन गई अपने आप। तो पॉइंट टू भी रिमेंबर क्या है कि दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स में, दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नोट कर लो, ये प्रूफ भी नोट कर लो, अक्सर पूछा जाता है, एक आध नंबर में पूछ लेते हैं ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा,
0 0 0। अगर मैं इसका A ट्रांसपोज करता हूँ इस मैट्रिक्स का, तो वो बनेगा 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 0। तो आप क्या देखोगे ध्यान से कि जहाँ पहले माइनस था वहाँ प्लस आ गया, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ गया, लेकिन एलिमेंट की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, ये 1 है ये 1 है, बस माइनस का फर्क आया। यानी कि देखने के लिए मेरे को ये मिला कि अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो जाए, A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा। अब दूसरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली पहचान है कि उसका डायगोनल 0 होगा हमेशा। इसको भी हम प्रूफ करेंगे आज कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 ही होते हैं। अभी पता चला कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट थी कि दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब बात ये आएगी कि दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक मैट्रिक्स ही आने वाली थी, लेकिन वो मैट्रिक्स होगी कैसी? तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। प्रूफ देखते हैं। मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, A में से A ट्रांसपोज घटाया, कोई रैंडम A स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसमें से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक मैट्रिक्स Z बन रही थी। मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, तो ये ट्रांसपोज वर्क कैसे करेगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये Z ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे A ट्रांसपोज रहेगा और ये माइनस A हो जाएगा, और Z ट्रांसपोज, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, A माइनस A ट्रांसपोज, तो Z ट्रांसपोज। तो आपको क्या दिखा कि Z ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -Z के इक्वल आ गया। यही तो डेफिनेशन थी कि A ट्रांसपोज -A के इक्वल। तो दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटाने पर क्या मिलता है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। सीबीएसई में एक क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मिलेगा ही मिलेगा आपको। थोड़ा बढ़े आगे कर लो। अरे रिजल्ट कैसा रहा 11th का? ठीक, हो गया। A square matrix A is said to be symmetric if A equals to A ट्रांसपोज, इसका सीधा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि A ट्रांसपोज अगर A के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। और A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये बातें हमें पता चल गई हैं। गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एडिशन करके। हाँ, ये कर लो। गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो आपने क्या समझा था कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जानी चाहिए। ए मुझे गिवन है तो मैं ए की जगह लिख लेता हूँ इसको 0 A1 -1 B1 -1 C0, और इसका ट्रांसपोज इधर लिख देता हूँ। ट्रांसपोज क्या बनेगा, तो 0 A1 -1 B1 -1 C0, माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस ए होगा, और माइनस ए -1 के इक्वल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर b की जगह b लिखा हुआ है, b तो नहीं निकाल पाए हम, चलो ठीक है। c की जगह क्या लिखा है 1, माइनस c इक्वल टू -1 हो गया ना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, तो c की जगह -1 आ गया। इतना पता था कि डायगोनल पे हमेशा 0 ही होते हैं, तो b 0 होगा। मेरे को इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल 0 होना चाहिए, डायगोनल 0 होना चाहिए, यानी कि b तो 0 ही हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ लिखा होगा उसका अपोजिट यहाँ लिखा होगा, -1 है तो यहाँ +1 होना चाहिए था, तो a 1 हो गया ऐसे ही। और फिर मैंने बताया था कि यहाँ जो लिखा होगा उसका अपोजिट यहाँ आना चाहिए साइन, तो यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, तो c -1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर 0 हो गया, है ना, a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक नंबर का ही सवाल होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना था कि डायगोनल 0 होना चाहिए, और जो यहाँ लिखा है वही मैग्नीट्यूड यहाँ होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, जो यहाँ लिखा होगा वही मैग्नीट्यूड यहाँ होगा लेकिन साइन अपोजिट, सेम इसके साथ भी वही होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ये सिमेट्रिक दे रखा है, कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो, ट्राई करना। सिमेट्रिक है तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा, या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये एलिमेंट इसके बराबर होता है सिमेट्रिक में, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2b के इक्वल हो जाएगा, तो b कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए था, तो 3a इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा -2 के, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2/3। ठीक है, पहले नहीं पूछते थे सीबीएसई में, थोड़ा ज़्यादा हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। अब की बार मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इसको इसके इक्वल रख दो, रख सकता हूँ, उससे भी हो जाएगा। स्क्वायर तो है, 2/2 है ना ये तो मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका ट्रांसपोज के इक्वल रख देता हूँ, बात वहीं आ जाएगी। इसका
तो x3 आ रहा है सीधे सीधे, और 3 यहाँ रखूँगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखूँगा तो 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा, है ना। फिर भी पेपर में ऐसे काम नहीं चलेगा, ये CBSE है, CBSE में लिख के दिखाना ज़रूरी होता है। तो इस रो को कॉलम में लगाओ, ये x², ये x+3, तो यहाँ से 6 - 5x x² के इक्वल हो गया, तो यहाँ से x² + 5x -6, तो x² + 3x -3x नहीं 6 और 1 बनेगा, प्लस का 6x -x -6 = 0, x कॉमन, x+6 -1 कॉमन, x+6, देन x = 1 और x = -6, जो भी आपको सूट करे वो रख सकते हो आप, ठीक है। चेक ज़रूर कर लेना। अच्छा, इस वाले डायगोनल से मतलब नहीं होता ना, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए था ना, और वैसे ही आया, ठीक है। समझ आ गई ये बात। वो 3/3 में ये हाँ वो सेम ही बनेगा, ठीक। इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, निकालो इसका आंसर फटाफट, ये सेम ही है शायद, ठीक है। इसको भी देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, मतलब 90% से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पेपर में आए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी को वो क्या कह रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ये हमें गिवन है, और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ये भी हमें गिवन है। ये दो बातें गिवन हो गई। सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, डिफाइंड कहने का मतलब कि ए इंटू बी पॉसिबल है, बी इंटू ए भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा था कि मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेशन की पहले पॉसिबिलिटी ही चेक की जाती है। बोथ डिफाइंड, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप ये समझो कि आपने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, फिर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। उस मैट्रिक्स को मैंने थोड़ी देर पहले जैसे z माना था, यहाँ भी z मान लिया। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको पता है कि ट्रांसपोज लेना पड़ता है। जैसे मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज लिखा, उसको सिमेट्रिक मैंने कब बोला, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लिया। तो उसी तरीके से अगर ये मैट्रिक्स है तो मेरे को इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो मैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो z ट्रांसपोज, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो ट्रांसपोज ऊपर ही आ जाता है, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। लेकिन मुझे एक काम करना पड़ेगा कि हाँ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जब खुलेगा तो कैसे खुलेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले लिखा जाएगा बी ट्रांसपोज, फिर लिखा जाएगा ए ट्रांसपोज, और माइनस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो ये बी ही हो जाएगा और ये ए ही हो जाएगा, और माइनस ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज बी। तो z ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो ये ए बी माइनस बी ए लिखा रहेगा, और ए बी माइनस बी ए ही z था, तो z ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस z के। तो आप क्या बोलोगे, इट इम्प्लाइज कि z इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आई बात। इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहीं पर अगर मैं आपसे कह देता कि नहीं मेरे को बताओ ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो हाँ z ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो z ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, और फिर z ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ये जेड ट्रांसपोज बी ए और ये ए बी हो जाएगा, और जेड ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए बी प्लस बी ए के, तो ये जेड ट्रांसपोज जेड के इक्वल हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ चेंज कर सकता है, यहाँ पे ही बोल सकता है कि इसको ए और बी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दे, उसके बाद प्रूफ करवाए कुछ। तो क्वेश्चन कई तरीके से बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। Done. Show that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. अभी हमने स्टेटमेंट लिखी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो मैंने सपोज करो एक मैट्रिक्स ए लिया, उसको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या कह रहे हैं हम, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अगर हमें गिवन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है आपको, तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। तो ए ट्रांसपोज कितना बनेगा यहाँ से, तो वो बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32, A33 और इक्वल टू माइनस ए मतलब सब में माइनस लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ A11, माइनस ऑफ A12, माइनस ऑफ A13, माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A22, माइनस ऑफ A23, माइनस ऑफ A31, माइनस ऑफ A32, माइनस ऑफ A33। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए था। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल में लिखी है तो यानी कि इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि A11 इज इक्वल्स टू माइनस A11। इसको इधर लाऊंगा तो 2A11 इक्वल टू 0, तो A11 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरीके से A22 इसके इक्वल हो जाएगा, A22 इक्वल टू माइनस A22, तो 2A22 इक्वल टू 0, देन A22 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरीके से A33 इक्वल होगा माइनस ऑफ A33 के, तो 2A33 इक्वल टू 0, देन A33 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और एक चीज़ और देखो कि A21 माइनस A21 इक्वल होगा माइनस ऑफ A21 के, A12 के, सॉरी इरेजर। क्या कह रहे थे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो A21 है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A12 के, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, है ना। तो ये बात भी यहाँ से पता चल जाती है। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही है, आगे मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। अगली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट आगे करेंगे। ठीक है।